यहां जो नाइंसाफी हुई है आईटीआई वाले स्टूडेंट्स के लिए, अब इसका सॉल्यूशन क्या है? क्या हम प्रोटेस्ट करें? नहीं बच्चों, प्रोटेस्ट इसका सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि जब भी कहीं भी किसी भी देश में, विदेश में, किसी भी स्टेट में प्रोटेस्ट होता है तो लाखों करोड़ों का नुकसान होता है, और ये हम जैसे स्टूडेंट को शोभा नहीं देता कि प्रोटेस्ट करें। आईटीआई वालों ने प्रोटेस्ट करा तो अब 10वीं वाले प्रोटेस्ट पे निकल जाएंगे, 10वीं वाले प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो कुछ दिनों बाद आईटीआई वाले प्रोटेस्ट करेंगे। तो प्रोटेस्ट सॉल्यूशन नहीं है। मैं बहुत से बच्चों से सुन रहा हूं मैसेज आ रहे हैं, सर प्रोटेस्ट करते, प्रोटेस्ट नहीं है। अब जो हमारे पास कुछ सॉल्यूशन क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन ढूंढना है। तो सर सॉल्यूशन क्या होगा? तो मेरे अकॉर्डिंग तो बच्चों आज बात करेंगे रेलवे में लेवल फर्स्ट के लिए, जिसमें ग्रुप डी आता है। कुछ दिन पहले रेलवे ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिया था लेवल 1 में ग्रुप डी पोस्ट के लिए कि आईटीआई वाले बच्चे इस पद के लिए आधारित होंगे और इस पद के लिए आप प्रिपरेशन चालू कर दीजिए। बट कुछ दिन पहले अब एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन ये भी आया जिसमें आईटीआई वालों को मौका दिया जाएगा, बट जो 10th वाले हैं, जो नॉन टेक वाले हैं, उनको भी मौका दिया जाएगा। तो जैसे मेरे थंबनेल देख रहे होंगे, आज की फाइट बैक में हम लड़ेंगे 10th प्लस आईटीआई वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो जैसा आप सभी को पता है, अवगत होगा आप सभी को कि इन्फोट्रेड पिछले कुछ समय से आईटीआई के फील्ड में ऐसे बच्चे जो प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए एक अवसर साबित करता है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आईटीआई करके, आईटीआई की प्रिपरेशन करके ये सभी बच्चे गवर्नमेंट जॉब को हासिल कर चुके हैं। चाहे वो टेक्निकल की वैकेंसी किसी भी डिपार्टमेंट की हो पूरे भारतवर्ष में, चाहे वो आईजीसीआर लो, एनपीसीआई लो, लड़कियां भी जो होती हैं उन्होंने भी झंडे गाड़े। अभी एमपीटीओ में जो ट्रेड टेस्ट हुआ था, प्लस जहां आपके स्किल टेस्ट भी होता है, वहां पे भी हमने झंडे गाड़े हुए हैं, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट का हो, इसरो का हो गया, ठीक है, ये आपके एनपीसीएल के सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हुए, ये आपके कुछ रेलवे के बच्चे भी थे जो यहां इसी में आपको मैंने लिस्ट में आप सभी को शामिल करके दिए गए हैं। तो ये सभी बच्चे जो हैं इन्फोटेड प्लेटफॉर्म से पढ़कर आज सरकारी नौकरी पे गठित है। कहीं ना कहीं आपको हर डिपार्टमेंट में इन्फोटेड का बच्चा मिलेगा। आप सभी को अवगत होगा, इससे पहले जब डीआरडीओ में प्लस बार्क में जब बम्पर भर्तियां निकल कर आई थी तो वहां पर सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने वाला इन्फोटेड एक लोता प्लेटफॉर्म था, जहां बार्क में प्लस डीआरडीओ में बच्चों ने झंडे गाड़े थे। इन सभी बच्चों की प्रिपरेशन के पीछे क्या राज था? वो हाथ था इन्फोटेड की मैनेजमेंट प्लस इन्फोटेड की फैकल्टी का, जिन्होंने ऐसे बच्चों के ऊपर दिन रात मेहनत करी। जो बच्चा जीरो से आया था उसको भी हमने पढ़ाया और सफलता के झंडे गाड़े। उस बच्चे की मेहनत को भी सलाम है, और साथ ही साथ जो टीचर्स होते हैं उनको भी यह सलाम है। ओके, तो ये सभी ऐसे बच्चे हैं जो बार्क में या एनपीसीआई में, डीआरडीओ में कहीं ना कहीं आपको जरूर डिपार्टमेंट में मिलने वाले हैं। बात करते हैं सर सबसे बड़ा मोटिवेशन कहां मिला? जैसे आप सभी को पता है, ये बुक एक वरदान बुक है। इसमें आईटीआई के अगर आप फिटर, मशीनिस्ट, टर्नर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस बुक में सभी ऐसे क्वेश्चन का समावेश है जो एग्जाम को, जो पेपर को क्रैक करने में साबित होते हैं। आपकी कहीं भी जाइएगा, सफर में जाइएगा, बच्चे अगर बस में है, रेल में है, इस बुक को पढ़ते हुए आपको मिल जाएंगे। एग्जाम सेंटर पर जब हम रिव्यू करने जाते हैं वहां भी बच्चे हमें इस बुक को पढ़ते हुए मिल जाते हैं, और फीडबैक इसका आप अमेजोन पे या फ्लिपकार्ट पे देख सकते हैं। अब बात करते हैं सर ये जो नाइंसाफी हुई है आपके साथ 10th वाले प्लस आईटीआई वालों के लिए, सर इसमें क्या? जैसे आप मेरी बैक स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने आपसे कुछ समय पहले आईटीआई करी थी कि सर रेलवे में ग्रुप डी की वैकेंसी आएगी और आईटीआई वाले बच्चों को मौका मिलेगा। यहां पे आप देख सकते हैं, सर जब मैं आईटीआई कर रहा था तब मैं रोज क्लासेस लेने 5 किलोमीटर साइकिल से जाता था, पूरी मेहनत मेरी बर्बाद हो गई। ऐसे ऐसे कमेंट आए हैं कि मेरी आंखों में आंसू आ गए कि कुछ समय पहले जो आईटीआई की प्रिपरेशन कर रहा था, सर अब उसके लिए क्या रेलवे ग्रुप डी में कोई काम नहीं होगा? क्या जो मैंने सपना देखा था कुछ समय पहले, क्या वो सब धूमिल हो गया? चलिए बात करते हैं बच्चे इसके ऊपर सीधा पहले से। तो जैसे आप सभी को पता है कि रेलवे की तरफ से कुछ समय पहले नोटिफिकेशन क्या आया था बच्चों की, जो वैकेंसी 2018 और 19 में आई थी, जहां केवल 10th मांगा गया था। आईटीआई वाले बच्चे वहां भी पीछे हो गए थे। ये डिपार्टमेंट कह लीजिए या आईटीआई वालों का दुश्मन हो गया है डिपार्टमेंट। मुझे समझ में नहीं आता कि जब हम क्या बात करते हैं कि आने वाला समय एक तकनीकी युग है, एक स्किल इंडिया है। अरे स्किल इंडिया का मतलब आईटीआई टेक्नीशियन की डिग्री तो होगी। अब टेक्नीशियन को या आईटीआई को मौका मिल नहीं रहा है बच्चों, तो आने वाला समय स्किल इंडिया कैसे हो जाएगा? सरकार को प्लस डिपार्टमेंट को इसके ऊपर सोचना चाहिए। तो वहां इन्होंने साफ कहा था कि हम आईटीआई को मौका देंगे,
आईटीआई को मौका देंगे। फिर कुछ टाइम पहले, आज से लमसम एक हफ्ते पहले 2/1/25 को रेलवे ने एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन दोबारा जारी किया, जहां बोला गया कि भाई हम 10वीं और आईटीआई को मौका जरूर देंगे, यानी आपके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन 10वीं होना चाहिए प्लस आईटीआई होना चाहिए ग्रुप डी में, ठीक है। लेवल फर्स्ट के लिए जो वैकेंसी रिलीज करेगा आपको, उसके लिए आपको 10वीं प्लस आईटीआई होना चाहिए। तो ऐसी नोटिफिकेशन देख के भाई आईटीआई की प्रिपरेशन करने वाले बच्चों के मन में एकदम बटरफ्लाई हो गई कि हाँ, कि रेलवे में जो फाइनेंशियली वीक स्टूडेंट होते हैं उनको मौका मिलेगा, क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो हमारे संपर्क में भी हैं, जिनके माता पिता बहुत गरीब हैं, बहुत आवास के कारण भी परेशान है, और बहुत ऐसे जीने के लिए बस बच्चों का सहारा उनका यह है कि हमारा बच्चा पढ़ ले और हमें एक आर्थिक तंगी से हमें दूर ले जाए। तो आईटीआई करी बच्चे ने, पढ़ा, मेहनत करा, बट अभी जो नोटिफिकेशन आया बच्चे, वो क्या आया कि यहां जो 3/1 को नोटिफिकेशन आया, तो उन्होंने भैया यहां साफ बोल दिया कि लेवल 1 के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होगी भाई 10th होगी, और आपने अगर 10वीं करके आईटीआई करी हुई है तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है जी। तो यहां इन्होंने एक नया पड़ाव और इसमें जोड़ दिया। वैकेंसी पहले 32,000 थी, वैकेंसी जो थी बच्चे, जो पहली नोटिफिकेशन आया था उसमें कितनी वैकेंसी थी, इसमें से आपकी टोटल 32,000 वैकेंसी थी। फिर यह वैकेंसी बढ़कर कितनी होगी जब थोड़ा प्रोटेस्ट हुआ, क्योंकि अब इन्होंने 10वीं वाले भी जोड़ दिए, अब इन्होंने आईटीआई वाले भी जोड़ दिए, तो यह वैकेंसी हो गई लमसम 58,000। बट अब बात करते हैं सर, यहां जो नाइंसाफी हुई है आईटीआई वाले स्टूडेंट्स के लिए, अब इसका सॉल्यूशन क्या है? क्या हम प्रोटेस्ट करें? नहीं बच्चों, प्रोटेस्ट इसका सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि जब भी कहीं भी किसी भी देश में, विदेश में, किसी भी स्टेट में प्रोटेस्ट होता है तो लाखों करोड़ों का नुकसान होता है, और यह हम जैसे स्टूडेंट को शोभा नहीं देता कि प्रोटेस्ट करें। आईटीआई वालों ने प्रोटेस्ट करा तो अब 10वीं वाले प्रोटेस्ट पे निकल जाएंगे, 10वीं वाले प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो कुछ दिनों बाद आईटीआई वाले प्रोटेस्ट करेंगे। तो प्रोटेस्ट सॉल्यूशन नहीं है। मैं बहुत से बच्चों से सुन रहा हूं मैसेज आ रहे हैं, सर प्रोटेस्ट करते हैं, प्रोटेस्ट नहीं है। अब जो हमारे पास कुछ सॉल्यूशन क्वेश्चन है, उसका सॉल्यूशन ढूंढना है। तो सर सॉल्यूशन क्या होगा? तो मेरे अकॉर्डिंग सॉल्यूशन इसका यह होना चाहिए कि पहली बात तो मौका इसमें दिया जाए, फुली मौका दिया जाए भाई आईटीआई वालों को। चलो नहीं दिया गया तो सॉल्यूशन निकालो। तो पहले तो सबसे पहले वैकेंसी बढ़नी चाहिए। वैकेंसी कितनी होनी चाहिए? मिनिमम 1 लाख वैकेंसी होनी चाहिए, तब आईटीआई वाला बच्चा प्लस 10th वाला बच्चा दोनों सेटिस्फाइड होंगे कि हां अब कंपटीशन 50-50 होगा। और यहां पे भी जो आईटीआई की वैकेंसी होगी 1 लाख में कितनी परसेंटेज होनी चाहिए इनकी? 75 to 80% वैकेंसी आईटीआई वालों की होनी चाहिए, और 20 to 25% जो वैकेंसी होगी 1 लाख की, वो 10वीं वालों की होनी चाहिए। क्योंकि यहां बहुत से स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो गरीब तबके के होंगे। मैं नहीं चाहता कि जो बच्चा 10वीं कर रहा है उसके माँ बाप ने सपना देखा होगा कि अगर मैं बच्चों को 10वीं कराऊंगा तो कहीं ना कहीं रेलवे में जो वैकेंसी आएगी वो वहां भी एग्जाम क्रैक करके मेरी आर्थिक तंगी को दूर करेगा। तो जो मेरा बच्चा, मेरा परिवार है जिसके बच्चे ने 10वीं करी है, तो नाइंसाफी उसके साथ भी नहीं होनी चाहिए। बस वेटेज जो वैकेंसी है, वैकेंसी के वेटेज को बढ़ा दो और वहां दोनों को मौका दो। सॉल्यूशन इसका यही होना चाहिए। इस बीच का सॉल्यूशन कुछ और है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए सर सॉल्यूशन क्या होगा। बट मेरे अकॉर्डिंग इसका सॉल्यूशन भाई वैकेंसी इंक्रीज करो, 75 से 80% आईटीआई वालों को मौका दो, 20 से 25% मौका कितने दो? आप नॉन टेक वाले बच्चों को दो। और इसी के कारण चलते हुए, जैसे सभी को पता है कि ग्रुप डी में, रेलवे में जो ग्रुप डी की वैकेंसी होती है, वहां सबसे जो फाइनेंशियली वीक स्टूडेंट होते हैं वो प्रिपरेशन करते हैं। तो उसी के मद्देनजर रखते हुए इन्फोटेड एप्लीकेशन पर हमने रेलवे ग्रुप डी का बेंच कर दिया, जिसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं मात्र 49 रुपीज में, मात्र 49 रुपीज में। जाइए। अब बहुत से बच्चे कहते हैं सर वहां की फीस कम है, वहां की फीस कम है, या वहां की फीस ज्यादा है। भाई इन्फोटेड ऐसा एप्लीकेशन है जो रियल में आपके लिए सोचता है। जो फाइनेंशियली वीक स्टूडेंट है ना, जाके देखो पूरे भारत में अगर मात्र 49 में कोई ग्रुप डी का पढ़ा रहा हो, जिसमें आपको मैथ क्लासेस, रीजनिंग क्लासेस, साइंस क्लासेस, हैंड रिटन नोट्स, कंप्लीट लाइव रिकॉर्डेड क्लास आपको देखने को मिलेगी विद पीडीएफ के साथ, और फुल सपोर्ट मिलेगा। 24/7 आप हमें दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज की भी सुविधा है। तो मेरा चैलेंज है पूरे इंडिया में कोई कहीं भी पढ़ रहा हो, पहले हमारा कंटेंट देखो, फिर उनके पास जाओ और कहो उनसे सर इन्फोटेड एप्लीकेशन पे 49 में बैच ज्वाइन हो रहा है, आप भी फीस कम करो अगर आप रियली में फाइनेंशियली वीक स्टूडेंट के लिए कुछ करना चाहते हो तो। ठीक है, चलिए उसके बाद अगर बात करते हैं, क्योंकि रेलवे एएलपी लोको पायलट
या आप फिटर, टेंडर, मशीनिस्ट किसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हमें अपनी टीम पर और हमें आप पर इतना भरोसा है, अगर आप हमसे पढ़ेंगे तो हम आपको सिलेक्शन देंगे। इन्फोटेड मतलब सिलेक्शन की गारंटी। तो इसी के मद्देनजर रखते हुए हमने गारंटी ऑफलाइन बैच ज्वाइन करा है। अगर आप रेलवे की या एएलपी लोको पायलट की सीबीटी 2 में पार्ट बी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जो कि आपका क्वालिफाई नेचर का होगा, इसकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आपको कहां आना पड़ेगा, इन्फोटेड का जो प्लेटफॉर्म है जो कि आपके गाजियाबाद में स्थित है, वहां आना पड़ेगा। अधिक जानकारी के लिए आप हमें इस पर कॉल कर सकते हैं। अब सर गारंटी बैच की इसकी स्टार पॉइंट क्या है, इसकी हाईलाइटेड पॉइंट क्या है गारंटी बैच की? तो बच्चों, अगर आप गारंटी बैच में एनरोलमेंट करते हैं तो ये हमारी जिम्मेदारी होगी कि आपका सीबीटी 2 में पार्ट बी के एग्जाम को क्रैक करके हम देंगे। अगर किसी कारणवश आप क्रैक नहीं कर पाते इस एग्जाम को, तो जितनी फीस आपने दी होगी वो पूरी रिफंडेबल होगी। ये है इन्फोटेड के टीचर्स, ये है इन्फोटेड का मैनेजमेंट, ये है इन्फोटेड की फैकल्टी जो आपके लिए हमेशा तत्पर काम करती है। चैलेंज है मेरे पूरे इंडिया में, अगर ऐसा कोई गारंटी बैच ज्वाइन कर निकाल कर देता है तो मैं नतमस्तक हूंगा उसके सामने। तो ये तो था आपका किसके लिए, इलेक्ट्रीशियन के लिए। और ऐसे ही ऑफलाइन बैच में आप एनरोलमेंट कर सकते हैं इन सभी ट्रेड के लिए, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, मशीनिस्ट, टेंडर। पास न होने पर आपको जितनी फीस आपने पे करी होगी उसका 100% रिफंड आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। बट इसके लिए भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होने वाली है। तो इन्फोटेड एप्लीकेशन हमेशा आपके लिए तत्पर रहता है। आप इस QR कोड की सहायता से इन्फोटेड एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं या दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो ऑफलाइन बैच में जरूर वो कीजिएगा, ठीक है। QR कोड से एनरोलमेंट कर सकते हैं या आपको मैं यहां दिया गया कोड भी देके चला जाता हूं। ऐसे बच्चे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, कौतूहल मच गया होगा, सर कैसे ज्वाइन करें, कैसे आपसे कांटेक्ट करें? तो इस वीडियो के नीचे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको गूगल फॉर्म दे दिया है, या डिस्क्रिप्शन में ना जाके आप इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं, गूगल फॉर्म पे आप पहुंच जाएंगे। उस गूगल फॉर्म को भरिए, कहां के निवासी हैं, कुछ मामूली डिटेल होगी, उसको फिल कीजिए। मेरी टीम आपसे बहुत जल्दी संपर्क करेगी। तो उम्मीद है जो आपके मन में कौतूहल था सर 10वीं प्लस ITI वालों के लिए मेन रास्ता क्या होगा, मैंने आपको बता दिया है। तो बच्चों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और यकीन मानिएगा इस वीडियो के जरिए जो बच्चे ये कहते हैं कि सर प्रोटेस्ट होना चाहिए, तो भाई प्रोटेस्ट सरासर गलत है। जो आपको प्रोटेस्ट करने की सलाह दे रहा है वो आपका माइंड वॉश कर रहा है। ऐसे असामाजिक तत्व से बच के रहिएगा। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। बाय बाय टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।